घाटी में मुरैना नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा और मेहनती लकड़हारा अर्जुन अपनी पत्नी सुनीता और अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। वह गांव के दहरे व्यापारी सेठ धनपाल के लिए काम करता था। एक दिन सुबह काम पर जाते हुए उसने अपनी पत्नी से बात शुरू की। सुनीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी, लेकिन मोनू और गुड़िया की फीस 2 दिन से बकाया है। उनकी टीचर ने फीस देने को कहा है। तो जाकर दे दो ना। कहाँ से दूं? आप जो कमाते हैं उसमें तो मुश्किल से घर चल पाता है। इतनी कम तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ माली, आप सेठ धनपाल से अपनी पगार बढ़ाने की बात कीजिए। हर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्च। इतनी कम पगार में गुजारा करना मुश्किल है। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर अर्जुन काम पर निकल गया। वहां बाकी लकड़ चुके थे। उनमें से एक हरि ने अपने साथियों से कहा, देखो, आज पगार का दिन है। यह सेठ धनपाल फिर कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार भी मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया है। उसने मेरी पगार से RS 1000 काट लिए थे। हाँ हरि भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह सेठ धनपाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। काम दोगुना लेता है और पैसे पूरे नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने 2 छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार थी और इसने इसका फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। सभी लकड़हारे काम में लग गए। के बाद सब अपनी मजदूरी लेने के लिए सेठ धनपाल के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। सारा माल गोदाम में ही पड़ा है, बिका नहीं है। 1-2 दिन में मिल जाएंगे। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। मैंने कहा ना, 1-2 दिन रुक जाओ। जब पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगा। सभी लकड़हारे निराश होकर घर आकर सुनीता ने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में मिलेगी। आपको तो पता है बच्चों की फीस भरनी है। उनकी टीचर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं दी तो उन्हें घर पर ही बिठा लेना। मैं क्या करूं सुनीता? सेठ जी कभी भी समय पर पैसे नहीं देते। अब तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। 2 दिन बीत गए। सेठ धनपाल ने सभी लकड़हारों को बुलाया। ये लो हरी, तुम्हारी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ RS 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, पर तुमने काम के बीच में आराम भी तो किया था। ये पैसे उसी के कटे हैं। मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रख चाहिए तो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरि ने चुपचाप पैसे ले लिए। फिर सेठ ने अर्जुन को बुलाया। ये लो अर्जुन, तुम्हारे 200 सेठ जी, 2 500 क्यों? मेरी तो 3000 की बात हुई थी। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली और ना ही कोई आराम किया। हाँ, पर इस समय बाजार में लकड़ियों के दाम बहुत कम हो गए हैं। जब तक दाम नहीं बढ़ते तब तक तुम्हें भी कम पैसे ही मिलेंगे। इतने ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, वरना कहीं और ढूंढ लो। निराश होकर अर्जुन ने भी पैसे ले लिए। हरि ने उदासी से अर्जुन से कहा, यह सेठ धनपाल बेईमान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है। नहीं हरि, ऐसा नहीं कहते। आखिर उन्हीं की वजह से हमारा घर चल रहा है।
किस बात का घर चल रहा है? पूरे महीने मेहनत करने के बाद क्या मिलता है? हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ियां काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता और नया काम शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब जो भी हो, सेठ जी ही हमारा सहारा है। कुछ देर बात करने के बाद सभी अपने अपने घर पहुंचकर अर्जुन ने सुनीता को बताया। सुनीता, सेठ जी ने इस बार सिर्फ वो 500 दिए हैं। बस 2 से 400? इसमें कैसे होगा? बच्चों की फीस में ही 8,000 लग जाएंगे। फिर बाकी के पैसों का क्या करेंगे? अब हमें इसी में गुजारा करना होगा। तुम पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी मैं देखूंगा। आप क्या देख लोगे? आपसे तो सेठ जी से पूरे पैसे भी नहीं मांगे गए। नहीं सुनीता, मैंने मांगा था पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ियां काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। अगले दिन अर्जुन ने सेठ धनपाल के यहाँ काम करने के बाद पूरे गांव में काम ढूंढना शुरू किया। वह हर जगह गया पर उसे निराश। शाम को थका हारा सीधे खाइए अर्जुन वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा कि भैंसों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। वह जल्दी से गुफा में छिप गया। जब झुंड उसकी जान में जान आई। भगवान, आज तो बाल बाल बच गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखी एक पुरानी टोकरी पर। उसने मन में सोचा, यह कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ क्यों रखी है? मैं इसे घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, गुफा से एक आवाज आई। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी गुफा में एक रहस्यमयी जिन प्रकट हुआ। तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं एक लकड़ियां धारा हूँ। भैंसों के झुंड से बचने के लिए यहाँ छिप गया था। मुझे लगा यह टोकरी किसी की नहीं है, इसीलिए मैंने इसे छू लिया। अर्जुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं एक जिन हूँ और सदियों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। इस गुफा में सिर्फ वही इंसान आ सकता जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम यहाँ आ पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इसे छू लिया है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। डरो मत अर्जुन, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो और इसका इस्तेमाल अपनी स्थिति सुधारने के लिए कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, तुम जो भी चीज़ इसमें एक बार डालोगे वही तुम्हें बार बार डालनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका बुरा परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सोच समझकर और बिना लालच किए वही सामान इसमें रखना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। अर्जुन टोकरी लेकर घर आ गया। सुनीता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं? और आपको कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। अर्जुन ने सुनीता को सारी बात बताई। तो हमें इसमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ, हमें सोच समझकर ही इसमें कुछ डालना होगा। अर्जुन ने चंदन की एक पुरानी लकड़द्दी टोकरी में डाल दी। जैसे ही उसने लकड़द्दी डाली, कई और चंदन की लकड़द्दियां टोकरी से बाहर आ गईं। अरे वाह, यह तो सच में चमत्कार हो गया। अब अगर आप इन्हें बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं कल सुबह इन्हें बाजार में बेच आऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों की फीस भर देंगे और बाकी बचा लेंगे। अगले दिन अर्जुन सेठ धनपाल के यहाँ काम पर नहीं गया, बल्कि चंदन की लकड़ियां बेचने बाजार चला गया। उसने लकड़ियों को बहुत कम दाम पर बेचा, जिससे उसे घर आकर उसने सुनीता को पैसे दिए और कहा, सुनीता देखो मुझे कितने पैसे मिले हैं, ये लो कुछ पैसे, इससे तुम बच्चों की फीस भर देना। आप काम पर नहीं जा रहे हैं? मैं सेठ धनपाल के यहाँ नहीं जा रहा, मैं वहाँ काम करने वाले बाकी लकड़हारों को यह खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वे भी सेठ जी से बहुत परेशान हैं। जब मेरा भला हो रहा है तो क्यों न मैं उनका भी भला करूं। वे सब बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, पर उन्हें कभी उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिला।
मैंने सोचा है क्यों ना मैं उन सबको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द तरक्की कर लेंगे। और इस तरह अर्जुन की ईमानदारी और नेक इरादे ने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके सभी साथी लकड़हारों की जिंदगी बदल दी। वे सभी मिलकर काम करने लगे और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्जुन बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था। फिर भी उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। अंत में उसकी इसी ईमानदारी की वजह से उसे जादुई टोकरी मिली और उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गईं। यह दिखाता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उनका फल जरूर मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।